और कैसे हो भैया आप? बढ़िया भाई। और क्या चल रहा है आजकल? बस प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस चल रही है? यही चलता है, प्रैक्टिस, कोचिंग देना, लोगों को सिखाना, यही चल रहा है अभी तो। मतलब प्रॉपर कैलिस्थेनिक? हाँ, प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स। मैं देख रहा था वो दो उंगली वाला कैसे करा आपने प्लांच। लोगों पे हाथों पे नहीं होता, आपने दो उंगली पे कैसे कर लिया प्लांच? ये तो भाई थोड़ा देखो, टू फिंगर प्लांच में ये प्रैक्टिस की बात है, आपने प्रैक्टिस करी है हम्म, तो हो जाता है, नॉर्मल मतलब इतना ही। कैसे कैसे हुआ? मैंने तो और किसी का देखा ही नहीं ना टू उंगली पे। नहीं, काफी कम ऐसी बात लोगों नहीं का है, मैं है। अकेला नहीं हूँ, हाँ काफ़ी लोगों का है। लेकिन फिंगर्स पे भी होता है, जैसे मेरी फिंगर्स मैंने नोटिस की थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पहले से भी थोड़ी स्ट्रांग थी। हम्म। फिर खुद से मतलब चीज़ें गैस करी कि हाँ ऐसे कर सकता हूँ, फिंगर्स की धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करी। पहले बॉल से, फिर मतलब हाँ, प्रैक्टिस का अपना अपना तरीका, फिर हो गई, मतलब स्ट्रांग थी मेरी फिंगर्स पहले से भी। और फिर मैंने उनको बस थोड़ा सा और स्ट्रांग कराया, ऐसा ही तो समझ सकते आपकी हो। जर्नी तो अभी आपने 2 साल पहले स्टार्ट करी थी। हाँ, मुझे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किए हुए 2 साल ही हुए हैं और अभी। 2 साल में आपने फिंगरों पे हाँ, काफ़ी लोगों को तो मैं बताता हूँ कि हाँ मुझे 2 साल हुए हैं, लोग यकीन ही नहीं करते कि 2 साल के अंदर दो साल नहीं हो सकता, इतना तो हो ही नहीं सकता। कई लोग होते हैं ना, जब मतलब मेरे खुद के कई सारे एथलीट दोस्त हैं जो पहले हम्म। अभी जो बने हैं कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी में आने के बाद, मैंने लोगों को देखा, वो कहते हैं मेरे को 5 साल हो गए हैं। हाँ। तो उतना उतनी ग्रोथ नहीं है उनकी, तो ये लोग यकीन नहीं करते इस बात को। तो आपने अपनी फिंगर्स के लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग करी थी? हालांकि मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बीच बीच में जैसे मैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी फिंगर्स के लिए, ऐसे करा है मतलब जिस दिन मूड हुआ उस दिन, हम्म। जब होता है ना कि हाँ मन कर रहा है आज ये करना है, अच्छा। ऐसे ट्रेन किया है। कि ऐसा नहीं कि मतलब रेगुलर टाइम बांध रखा है कि यही करना है रेगुलर। हम्म। मन किया अच्छा आज फिंगर्स की ट्रेनिंग करना मन कर रहा है तो उसने, बस जब क्योंकि मन करा जब कर जब ली। वैसे प्रैक्टिस करो तो होता है, क्योंकि वैसे मन बिना मन करे करना रिस्क का काम होता है। इंजरीज। जब एक बार ट्राई भी किया था कि अब रेगुलर करूंगा, तभी इंजरी भी आ गई थी फिंगर्स में, फिर रोक दिया था मैंने। फिर मैंने कहा था अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। तो फिंगर्स में क्या क्या इंजरी हुई थी वैसे आपको? आज ये फिंगर्स मेरी जो मतलब जो मेरी ये मिडल फिंगर है वो बैंड हो गई थी बैक साइड पे, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। हम्म। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं पहले सिर्फ उठा रहा था अपने आप को, उठा रखे मतलब अपने आप को फिंगर्स पे उठा रहा था। ठीक है। तो एक बार तो बहुत अच्छा होल्ड हो गया, मतलब हाँ। 5-6 सेकंड होल्ड हो गया। और मेरे को बहुत खुशी हुई, सिर्फ बॉडी को बैंड करके उठा रखा था, मतलब नी को फोल्ड करके। अब जब एक बार होता है तो आप ज़्यादा जोश में आ जाते हो, तो ओवर जोश में कॉन्फिडेंस। ओवर उसमें आ गया, और दोबारा किया तो पूरी उंगली बैंड हो गई। ओ। और उसके बाद उस टाइम पे तो पेन फील नहीं हुआ, तो हल्का सा, फिर जब तक मैं पार्क में कर रहा था ये चीज़ तो मैंने, हम्म। तो मैं घर तक जब तक पहुंचा तो उंगली सूजने लग गई धीरे धीरे, बैंड नहीं हो रही। आज भी उसका असर होता है, मेरी उंगली पूरी बैंड नहीं होती, टच नहीं होती, पेन होती धीरे धीरे। फिर मैंने वहाँ पर हल्का सा भी प्रेस, कभी कभी हल्का सा भी ऐसे कर रहा हूँ तो पेन हो रहा है, तो मुझे लगा ज़्यादा हो गया। फिर सूजन मैंने मतलब गर्म पानी से थोड़ा सा, मतलब पहले तो 24 घंटे के अंदर बर्फ़ ही लगानी होती, मैंने बर्फ़ हाँ। वगैरह से सिकाई करी, तो सूजन कम हुई, लेकिन पेन नहीं जा रहा था। तो छोड़ दिया, फिर मैंने फिंगर्स पे करना ही छोड़ दिया, मैंने कहा फिंगर्स पे नहीं करना है अभी। उसके बाद फिर बीच में जब लगा कि हाँ थोड़ी फिंगर्स स्ट्रांग हुई, हम्म। तब स्टार्ट की दोबारा। तो एक बार पूरा वो बताइए, रोड मैप टाइप, कि कि आप फिंग प्लान से फिर फिंगर्स पे कैसे करके आए। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो हाँ, काफ़ी लोगों को समझनी चाहिए ये चीज़ तो। कैसा आया फिंगर्स पे? मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मतलब कि आज पहले ये सीख लेता हूँ फिर ये करूँगा इसके हम्म। बाद ये करूँगा। मतलब हर किसी का अपना अपना, हर एथलीट का अपना अपना ओपिनियन होता है कि पहले ये चीज़ सीखो फिर अगला ट्राई हाँ। करना। मैंने इसको किया है तो मैं साथ में इसको भी लेके चल रहा हूँ, भले मतलब मेन फोकस मेरा यहाँ है, हम्म। मतलब जैसे मान लो मैं प्लांच कर रहा हूँ, तो मेरा मेन फोकस प्लांच पे है, तो मैं फ्रंट लीवर को भी थोड़ा थोड़ा करता रहूँगा साथ में, ताकि वो साथ में हल्का ट्रेन रहे। तो मैं ऐसे ही कर रहा था, प्लांच ट्रेन कर रहा था, तो ठीक साथ साथ फिंगर्स भी ट्रेन कर रहा था। फिंगर्स को ट्रेनिंग करना शुरू किया था मैंने जब मेरा स्टडल पाँच निकल गया था। है। हम्म। शटल प्लांच हो चुका था तब मैंने फिंगर्स को ट्रेन करना शुरू किया, वही मतलब जैसे कर रहा था, मतलब बीच में कभी भी जब मन किया जब वैसे मन करा ऐसे करते। स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। उससे पहले तो पता भी नहीं था फिंगर्स पे करना है। हाँ, मेरा थंब था, थंब मतलब कैलिस्थेनिक्स जब स्टार्ट नहीं की थी उससे हम्म। पहले ही मेरे पे थंब में इतनी पावर थी कि मैं अपनी बॉडी को हल्का सा उठा लेता था थंब पे। थंब पर। हाँ, इतनी पावर थी थंब पे। ओह। फिंगर्स का तो कभी नहीं सोचा था कि फिंगर्स पे भी ये सब चीज़ें कुछ करना है। वो तो जब स्टडल निकला, हम्म। फिर अल्फ़ा बैग में था, अल्फ़ा बैग एकेडमी में, तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त थे, तो उनको देख के लगा कि हाँ मुझे भी ट्राई करना चाहिए कुछ, हालांकि वो लोग प्लान वगैरह कर रहे थे, हाँ। तो कुछ यूनिक करना था। तो फिंगर दिखी मुझे, फिंगर पर ट्राई करना शुरू किया, वही ऐसे ही थी स्टार्ट हुई। उसके बाद
ट्रेन किया। फिर कैली क्लैन में पहली बार मैंने ऑफिशियली मतलब कह सकते हो कि सबके लोगों के सामने प्लांच किया था, स्टेडल प्लांच कैली क्लैन एकेडमी में। 1 मार्च को वहाँ पर मीटअप कंपटीशन था। अच्छा, तो वहाँ पर मैंने कंपटीशन में तो नहीं किया था, मतलब अलग से अलग से करके दिखाया था। ऐसे करके दिखाया था। तो उस पर काफ़ी अच्छे, मेरी सबसे ज़्यादा मतलब वायरल वीडियो भी वही है, उस पर मेरे मिलियन में व्यू आए थे। ओह। उसके बाद फिर वही मार्च में वहाँ से आया, 1 मार्च को। फिर वही मार्च के एंडिंग तक मेरे को इंजरी हो गई। इसी साल की बात है ये, फिर 25 की। फिर उसके बाद छोड़ दिया था मैंने। और अभी जो फुल प्लान निकला है मेरा 2 फिंगर, हम्म। वो भी कोई प्लान नहीं था कि निकालूंगा। अभी तो मैं सोचा था अभी तो और रिकवरी में टाइम लगेगा, एक दिन मन कर गया तो वो निकल गई, ऐसे ही हुआ। मन मन में ही कर हाँ लिया। मतलब वही है कि जब मन किया तब हो गया। वैसे आपने फिंगर्स के लिए आप बता रहे ट्रेन करा था, फिंगर्स के लिए क्या ट्रेनिंग दी थी आपने हाँ अलग से? मैंने अलग से, हाँ इसको कह सकते हो कि मैंने वॉल्स वगैरह पे प्रैक्टिस करी। फिंगर्स को जहाँ हो सके मैंने पुश करने की कोशिश की, मतलब जितना हो सके प्रेस करना है मुझे, कितना दबा सकता हूँ मैं फिंगर्स को, वॉल को। और क्या कहते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने धीरे धीरे पुशअप्स पे आया। स्टार्टिंग फिंगर्स। की हाँ फिंगर्स पे। पहले तो पुशअप्स नहीं किए, स्टार्टिंग में पुशअप्स नहीं किए, स्टार्टिंग में बस मुझे फिंगर्स पे होल्ड करना सीखना था। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी आपने, होल्ड से? और स्टार्टिंग मैंने वॉल से करी थी। बॉल से? वॉल पे स्टार्ट किया। वॉल से धीरे धीरे स्टार्ट करने के बाद मैं वॉल के बाद मेरे को लगा कि नहीं वॉल पे तो बहुत हल्का पड़ रहा है। हम्म। तो मैं डायरेक्ट फ्लोर पे आ गया। फ्लोर से फिर वहाँ लगा कि नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। हाँ। तो फिर मैं इंक्लाइन पे, मतलब पार्क, मैंने पार्क में ही करा था। तो पार्क में वो होती है ना, जहाँ पे पार्क में साइड साइड से बैठने की टेबलें होती हैं। जी। तो उन टेबलों पे मैंने क्या कहते हैं, फिंगर्स पे रख के फिर बॉडी को थोड़ा थोड़ा पीछे करना शुरू किया। तो वहाँ बॉडी का वेट आता गया धीरे धीरे। तो वहाँ स्टार्टिंग हुई, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हुई। पत्थरों पे करने से ज़्यादा स्ट्रांग होती है फिंगर्स। पत्थरों पे? मतलब टाइल्स वगैरह होती है ना, वो स्ट्रेट होती हैं बिल्कुल। उन पे ज्यादा हुआ? उन पे उन पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, और आप थोड़ी सी भी टूट गलती गई करो तो? तो बैंड हो जाएगी पूरी उंगली बैंड। तो वैसे पार्क में भी करा था आपने? मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट ही पार्क से किया है। स्टार्टिंग पार्क से करी थी ना आपने? और स्टार्टिंग इसलिए भी की थी कि मेरा कोई मतलब कोई प्लान नहीं था कैलिस्थेनिक्स करने का। हम्म। वो तो बस दोस्तों को दिखाने के चक्कर में कि भाई कूल बनने के ये लिए। 2 पुलअप मार ले, मैं 3 मारूंगा, 4 मारूंगा। तो पार्क में जाना शुरू किया। मैं हाँ। न्यूज़पेपर डालता था। तो न्यूज़पेपर डालने के बाद वहाँ से थोड़ी दूर पे पार्क था, तो मैं वहाँ चला जाता था। अच्छा। तो वही दोस्तों को दिखाने के चक्कर चक्कर में 2 3 करते करते थोड़ी हैबिट बन गई। मजा आने स्टार्ट हो लग गया। गया। क्योंकि ऐसे एक आध 2 बार पार्क में गया पुल हम्म। देखने के चक्कर में, फिर लगा कि करना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं, एकेडमी गया हम। ठीक मतलब है। मैं मेरे दोस्त को मैंने बोला कि 2 3 दिन हो गए थे हमें पार्क में जाते जाते। हम्म। 2 3 दिन हुआ था, अगस्त का टाइम चल रहा था ये, 18 19 तारीख ऐसे हम मतलब जा रहे थे पार्क में। तो फिर मैंने सोचा जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा ना फ्री स्टाइल पर ध्यान देते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त था आंसू, उसके ठीक साथ है। मैं एक एकेडमी गया। फ्री स्टाइल के लिए गए थे हम। हम्म। लेकिन एकेडमी इतनी छोटी सी थी, एक कमरे के अंदर थी। तो हमने कहा जब स्टैटिक करनी है तो मैं घर पे कर लूँगा। 1,000 रुपये फीस थी उसकी, तो हमने हाँ। मना कर दिया वहाँ पर। लेकिन हाँ, इतना वहाँ जाने का एक फ़ायदा ये हुआ था कि क्या? हमें वहाँ एक आइडिया मिला किस चीज़ का? कि प्रॉपर ट्रेनिंग करनी कैसे है। हमें थोड़ा सा आइडिया मिला कि उसने हमें बताया था कि एक दो से कुछ नहीं होगा, मतलब चीज़ें बताई, हमने पूछा था ना। एक दो से नहीं होगा, आपको चीज़ें बतानी बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे आप 2 पुल-अप मार ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 5 भी तो ले जाना है आपको। तो उसने ये बोला कि 5 करो, 15 करो। तो फिर वहाँ पे आने के बाद हमें लगा कि यार अकेडमी तो बेकार थी, किसी दूसरे अकेडमी जाना पड़ेगा। हम्म। 21 तारीख को गए थे हम अकेडमी। अच्छा। 21 अगस्त को, 21 अगस्त 2023 का दिन था। ठीक है। वहाँ गए, हमने 2 पुल-अप मारे, 2 3 पुल-अप मारे। और फिर हट गया, नहीं नहीं करना। मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया। थक भी गए। तो पहले उसमें ना बहुत जोश में रहते हैं हम लोग जब पहले स्टार्टिंग में वहाँ। तो उबला हम हुआ खून ऐसा रहता है। लगता है 15 16 निकल जाएंगे। उसके बाद जब घर पे आए, 22 तारीख को कुछ नहीं किया हमने, रेस्ट, सो रहे हैं भर घर पे मैं और वो भी। 23 को हुआ कि मैं पार्क में जाऊंगा बच्चे से। अब फिर पार्क में करना है? फिर प्रॉपर मैंने वहाँ स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में ही उसी 23 अगस्त को मैंने सोच लिया था कि अब रेगुलर मुझे 30 पुल-अप निकालने हैं, अब चाहे कितने सेट में निकाले। तो रेगुलर? स्टार्टिंग में मेरे 3 पुल-अप लगते थे मुश्किल से। प्रॉपर फॉर्म में एकदम? हाँ कह सकते हो प्रॉपर फॉर्म में, जिसमें प्रॉपर में हाँ 3? और 3। 30 तक कितने दिन में पहुंचे आप? 30 तक में नहीं, ऐसे ही होते थे। मतलब मैं आज 30, मतलब मेरी पुल वीक है। हम्म। मैं ऐसे नहीं लगाता था कि पहले 3 निकले, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद डायरेक्ट 10। उसके बाद ऐसे रेंज बढ़ी है मेरी। मैंने
हालांकि अब तो 30 मेरे 2 बार में, एक बार में तो अभी ट्राई नहीं किया मैंने, क्योंकि पुल मेरी वीक है, और मेरी हाईएस्ट पुल अभी 23-24 तक जाते हैं। एकदम प्रॉपर फॉर्म में। हाँ, प्रॉपर फॉर्म में। आज जिस दिन अच्छा मन करे उस दिन तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें तो चलो भाई कितने खींच के लेते हैं। बैठ जाओ। तो वैसे मतलब मुझे ये एक जिम एथलीट और कैलिस्थेनिक एथलीट में क्या डिफरेंस होता है? वैसे देखा जाए तो डिफरेंस तो काफ़ी है, क्योंकि वो लोग मसल्स के लिए ट्रेन करते हैं, ठीक है। हम लोग स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करते हैं। उनका मेन काम होता है मसल्स जितनी ग्रो कर जाए, जितना हम्म। मसल्स दिखे। हम लोग को मसल नहीं दिखानी, हम लोग को स्ट्रेंथ दिखानी होती है कि हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। हाँ। इतना ही फर्क है। हालांकि हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हम्म। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ जिम से ज़्यादा अच्छा कैलिस्थेनिक्स है, या ये भी नहीं बोला कैलिस्थेनिक्स से जिम है। हम्म। बस वही है, आपको उसमें वेट का काम है, हमारे पास हमारे बॉडी वेट का वेट है। कैलिस्थेनिक्स का मतलब यही है कि बॉडी पूरी वेट। बॉडी वेट ही है। आप कितना अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर पा रहे हो, है ना? जितनी तो आपकी कंट्रोलिंग में बॉडी, वही आपकी कैलिस्थेनिक्स। तो डाइट का भी डिफरेंस होता होगा फिर दादा? वैसे डाइट का डिफरेंस नहीं है। वो लोग मसल्स गेन करने के लिए डाइट लेते हैं, हम लोग ऐसी डाइट लेते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरह में वो घर के खाने से काम चल जाए। नहीं नहीं, इतना ऐसा भी नहीं है, ये तो काफी हो जाता है। बस आपकी डाइट क्या रहती है पूरे दिन की? मैं तो भाई घर के खाने पे जिंदा रहता हूँ। बता तो सुबह से शाम तक की एक बार डाइट होती है। मैं नॉर्मली मैं डाइट नहीं लेता। मैं मेरे हिसाब से, आपको लग रहा है मैं डाइट लेने वाला बंदा ऐसा दिखेगा इतने डाइट? बड़े बड़े शोल्डर्स, डेल्ट बाहर निकले हुए हैं। वो तो नहीं, वो तो प्रैक्टिस है। कैलिस्थेनिक्स में तो नॉर्मल है, कट्स वगैरह तो बहुत नॉर्मल हम्म। आ जाते हैं। लेकिन डाइट लें तो प्रॉपर, जैसे कि मैंने अपने दोस्त को देखा है, मेरा दोस्त है आकाश वगैरह, तो वो लोग डाइट में शेक पीते हैं सुबह, मॉर्निंग, शाम हम्म। को अंडे वगैरह हो जाते हैं। मेरा डाइट कर रहा हूँ, मैं जो बना लेता हूँ वो खा लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि पहले तो जैसे मैं घर पर रहता था, तो हम्म। अभी तो मैं कोच बन गया हूँ, तो मुझे हाँ। शिफ्ट होना पड़ा है गुड़गांव में। वरना उससे पहले तो मम्मी जो बना लेते थे वो खा लेते थे, और यहाँ पे जब मन करता है और बनाने का मन नहीं किया तो बाहर खा लेता हूँ कुछ। मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ यही खाना है मुझे, ये खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे वो हो जाती है पूरी, प्रोटीन इंटेक सब कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये तो पूरा नहीं होता, लेकिन हाँ बस पेट भर जाता है। इतना होता है बस। फिर वो कैसे होती और है आपकी रिकवरी? रेस्ट देता हूँ मैं सोते प्रॉपर। कितने घंटे हो वैसे? हमारा नॉर्मली जब से, मतलब पहले भी, सोने का टाइम तो वही है, 5 से 6 घंटे, मुश्किल से 6 होते हैं, 5-4 इतना ही होता है। तो 4-5 घंटे में? हाँ इतना ही होता है, इसलिए स्लीप हमारा इतना ही हो पाता है, मतलब। जैसे मुझे है, हम्म। मेरे को अभी जिम ज्वाइन करनी है, मेरे को मसल गेन करनी है, हम्म। तो 5-6 घंटे में काम चल जाएगा मेरा? नहीं, आपका तो नहीं चलेगा। वही तो। कि मैंने अपना नोटिस किया है कि मैं इतना नहीं सोता। हम्म। मतलब जैसे अभी हमारा, अभी जब मैं यहाँ एकेडमी में कोच हूँ, तो यहाँ का मेरा अभी जो सोने का टाइम है वो हम रात को 12:30 इतना बज जाता है। और हम्म। सुबह नॉर्मली 5:30 तक उठना होता है हमें। कभी कभी 1:30 बज जाते हैं। इतना हमारा सोने का टाइम होता है अभी। यही होता है। और पहले था, जब घर पे था, तो उसमें भी ऐसा ही था, टाइम था कि सुबह मुझे न्यूज़पेपर डाल लाना होता था, तो हम्म। मुझे 5 बजे जाना होता था। और सोते सोते आजकल तो वैसे भी नॉर्मल, मतलब यंग, मतलब जनरेशन कम भी सोते है, हैं। तो वैसे भी 12-1 बजे सोना हो नॉर्मल जाता होता है, है। नॉर्मल हो जाता है। उठने का तो पता नहीं, उठते तो 10 बजे तक वो बात है। लेकिन सोने का तो सबका मेरे को लगता है कि 12-1 होगा। बहुत नॉर्मल। कम होगा जिसके घर में कोई शहर में रह रहा है, दिल्ली जल्दी जैसे सो रह, जाएंगे। वो 12 बजे 10 बजे सो जा रहा है। ऐसा तो गाँव में ही हो सकता है, जो 8 बजे सो जाते हैं लोग। गांव में 7-7 बजे खत्म पैक कहानी। हो जाती है पूरा। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो 12-2, यहाँ तो 12-1 बज एक जाते हैं। एक तो नॉर्मल रहता है। उठने का तो मैं नहीं कहूँगा कि हर किसी का हाँ सुबह 6 बजे, मॉर्निंग में 6 बजे उठना है, लेकिन हाँ सोने का तो फिक्स है भाई, 12-1 बजे तक। उससे पहले तो मतलब नहीं देखा मैंने किसी को हम्म। सोते हुए। वैसे कभी स्टेरॉइड लिया आपने? नहीं, ये तो लेना चाहोगे? नहीं, मेरे इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे स्टेरॉइड के बारे में बताओ कुछ थोड़ा सा। ऐसे मैं, देखो मैं एस्ट्रॉइड के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता नहीं हूँ मैं इस मामले हम्म। में, क्योंकि मैं कभी यूज़ ही नहीं करना चाहता, क्यों रखो इसके बारे में। हाँ लेकिन हाँ इतना है कि भाई साइड इफेक्ट सबके होते हैं। हम्म। मैं अपना पर्सनल चॉइस बता, मेरे को तो ऐसा फील, पहले तो ऐसा लगता था कि हाँ क्रिएटिन वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अच्छा। बाद में जब इनके बारे में थोड़ा चीज़ें पता करी, तो तो ला ये तो ठीक ठाक है। स्टेरॉइड वगैरह तो भाई, जिस हिसाब से मैंने लोगों के हालत देखे हैं ना, हम्म। उनसे तो दूर ही रहे। तो हाँ, ऐसा 2 दिन के लिए बॉडी दिखाने के लिए किसी को स्टेरॉइड ले लिया, चलो आपने ले लिया, 2 दिन बाद तो आप वैसे ही हो जाओगे, कोई फायदा है नहीं। ऊपर से वो महंगे भी आते हैं, बात होती है। तो दिक्कत ही आ गई। बात पैसे की आ गई, वरना स्टेरॉइड तो नहीं है। तो ऐसा लेने का मन है कभी? नहीं, कभी नहीं। मेरी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं खुद उठा भी सकता हूँ। एक आइडिया है ना कि मैं कैसे ट्रेन कर सकता हूँ अपने आप को, कि मुझे ये चीज़ आ सकती है, या हम्म। मुझे कुछ चीज़ करना है, तो अब मुझे इसकी नॉलेज नहीं होती, या मुझे मेहनत करने का वो नहीं होता, मुझे पता है कि हाँ वर्कआउट मुझे ऐसे करना है, इतना रेस्ट देना है, हम्म। तो इसका आइडिया है।
तो इस वजह से मैं कर सकता हूँ, मुझे स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरी की जरूरत तो नहीं पड़ती जिन्हें भाई मेहनत से डर लगता है, अच्छा। जिनको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो मैं 2 इंजेक्शन मिला बना सकता हूँ, तो वो तो अलग है। नहीं, वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि एक साइकिल चलाओ और फिर अपना बॉडी को वो करते रखो, ऐसे मान देंगे? कैसे? लाइक कि बोलते हैं कि एक साइकिल चलाओ, स्टेरॉइड में तो साइकिल चलती है, हाँ हाँ। एक साइकिल लो, हम्म। फिर उसके बाद बॉडी को मेंटेन करते चलो, तो वो तो सेफ होएगा ना शायद। आ, फिर तो ये वही वाली बात हो गई कि मतलब भाई ये खाना ले लो, इसमें मैं जहर दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा इससे आपको, ये वही वाली बात हो गई ना। तो मतलब स्टेरॉइड आपकी तरफ से बिल्कुल ही वो नहीं है नहीं रिकमेंडेड? भाई, मैं तो किसी को रिकमेंड भी नहीं करता और ना कभी करूंगा भी नहीं। जब ये तो वही है कि जहर वाली बात हो गई भाई। जहर वाली बात है। भाई ले लो थोड़ा सा, जहर ही तो है, कुछ होगा तो वरना। वैसे सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होती है कैलिस्थेनिक में? देखो अभी न्यू स्पोर्ट्स है, ग्रोइंग स्पोर्ट्स हम्म। है, और इंडिया में नहीं, मतलब इंडिया में तो अभी हुआ है, कंट्री में, बाहर कंट्री में तो है ही। इसमें आप कंपटीशन कर सकते हो, हम्म। चीज़ें आप जैसे जिम में होता है, एक कोच बन सकते हो, कैलिस्थेनिक्स के हम्म। कोच, मतलब एक एडवांस लेवल पे हो आप, नहीं भी एडवांस लेवल पे आपको नॉलेज है कि आपको कैसे कराना है चीज़ों को, प्रोटेक्शन डिटेक्शन, ड्रम स्किल नॉलेज हो, सामने वालों हम्म। को बता सकते हो, तो आप कोच में पैसा आपके पास। आप और इन्फ्लुएंसर हो तो उसकी बात तो अलग है, पैसे पैसे। उसमें तो भाई कोई वो नहीं है, उसमें तो आपको ही पता है, हम्म। सबको पता है, ऑडियंस को भी पता होती है कि पैसा है इसमें। हाँ। हाँ। और वो क्या कहते हैं, कंपटीशन में तो आप खेलना ही है, आप देखो कंपटीशन में खेलना ही नहीं होता सब कुछ, हम्म। वहाँ पर कैसे खेलना है, टर्म को जीत, कंपटीशन जीतना है। और ऐसे भी इंडिया में तो जिस हिसाब से एकेडमी ओपन हो रही है गुड़गांव में, ये मैंने कई सारी एकेडमी देखी है, अभी साल ही 2025 में ही ओपनिंग हुई है, अभी और खुलेंगे भी। हाँ। तो तो अर्निंग है, पैसे हैं इसमें, अर्निंग होगी धीरे धीरे, अब इसमें है, स्टार्ट हो रही है। लेकिन अदर स्पोर्ट्स की इतना नहीं है। जैसे मतलब। जिमनास्ट देखा मैंने, हम्म। जिमनास्ट में अर्निंग सोर्स बहुत है, उसमें कोच पे बहुत पैसा है। अब भी कैलिस्थेनिक्स में थोड़ा कम है, लेकिन ग्रोइंग स्पोर्ट्स है तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अर्निंग सोर्स होगा इसमें। फ्यूचर है वैसे स्पोर्ट्स का। हाँ, इसमें कोचिंग में फ्यूचर है। बाकी मैं एक पर्सनल ओपिनियन दूँ हम्म। कि आप ये सोच रहे हो कि आप मतलब सिर्फ कैलिस्थेनिक्स सीख के आप एक वो मतलब पूरा ग्रो कर सकते हो, मतलब अच्छे खासे कम्युनिटी, तो सिर्फ कैलिस्थेनिक्स में आप तभी कामयाब अच्छे हो जब आप क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर हो। ओके। क्योंकि वैसे और आप प्रॉपर सिर्फ कैलिस्थेनिक्स के अलावा आपको चीज़ें नॉलेज रखनी पड़ेगी, बॉडी मतलब बॉडी एनाटोमी वगैरह की, मतलब ताकि एक कोच को जो इतनी नॉलेज होती है उतनी नॉलेज हो तब तो आप कोच बन पाओगे। जी जी जी। क्योंकि अब मुझे भी बचपन में ये बात हमें से बताई गई थी, मतलब कि मैं जैसे मुझे पता है कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, लेकिन हम्म। मैं दूसरों को नहीं बता सकता, मतलब वो मुझे भी नहीं आती है। हाँ हाँ। कोई चीज़ अगर मुझे आ रही है और मैं दूसरों को नहीं सिखा सकता, तो मतलब मुझे भी नहीं नहीं आती आती वो। वो। यही वाली वही वाले वो है। तो वैसे अभी कैलिस्थेनिक तो ओलंपिक्स में भी नहीं है ना? हाँ, तो क्या लगता है ज्वाइन होएगा आगे जाके? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, नहीं। क्योंकि लोगों को डिफरेंस नहीं पता ना जिमनास्ट और कैलिस्थेनिक्स में। लोग एक ही समझते हैं। लोग एक ही समझते हैं, लोगों को उससे मतलब नहीं होता कि क्या स्पोर्ट चल रहा है, लोगों को दिख रहा है कि हाँ एक ही जैसा दिख रहा है। हम्म। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बैक फ्लिप मार रहा है, ठीक एक है। डबल मतलब जैसे आप ऐसे समझो, मैं हैंडशन कर रहा हूँ किसी के सामने, पब्लिक के सामने हैंडशन, हम्म। तो हैंडशन लोगों को लगता है वाह हाँ बहुत बढ़िया, वेल डन। और प्लान चलो तो कहते हैं, ये क्या कर रहे हो यार, एल्बो लीवर समझते हैं लोग यहाँ पे, हाँ। इंडिया में तो काफी लोगों को प्लान पे कोई रिएक्शन नहीं देखा मैंने, हैंडशन में तो लोग बहुत लोग कुछ बता पागल हो रहे जाते हैं हैं। कि भाई क्या कर दिया। तो वैसे कैलिस्थेनिक और जिमनास्ट में क्या डिफरेंस है? जैसे ऑडियंस को नहीं पता, जैसे कोई बंदा नया आया है हम्म। देखने, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये स्पोर्ट अलग है या अलग है? और वैसे देखा जाए तो देखो, फ्री स्टाइल की बात करेंगे तो फ्री स्टाइल में ज्यादातर मैंने जिमनास्ट में देखा है ना, हम्म। उनका जो होता है उनमें सब कुछ फिक्स होता है, रूल होते हैं। कैलिस्थेनिक्स में कोई रूल नहीं है, अनलिमिटेड है, मतलब आपको ये टेक्निक से ही करना सब चीजें। लैंडिंग आपको टेक्निक से करना है जिमनास्ट में। ओ। जब आप मतलब पोल पे करते हो, फ्री हम्म। स्टाइल करते हो उस पर, उनको फ्री स्टाइल नहीं करते, जी। उनके लैंग नेम अलग है, हमारे नेम अलग है। हम्म। उनका जो फ्री स्टाइल होता है, उनका ज्यादातर 360 ऐसे होता है इस फाइल में, हाँ। हमारा 360 स्टाइल में होता है। मतलब आप समझो ये पोल है, ठीक है। वो जाइंट में करते हैं ज्यादातर, उनका चीजें होती हैं जी, जाइंट्स ऐसे में गोल गोल पोल में। घूमते हैं वो। और हमारा ऐसे ही होता है, मतलब आप ऐसे समझो। अच्छा, अरे अच्छा, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल हम्म। वर्टिकल का फर्क है, ऐसे समझ सकते हो। और उसमें लैंडिंग वगैरह का सबका तरीका फिक्स होता है कि आप इतने पॉइंट इतने ऐसे गिरोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे आपको, लैंडिंग अच्छी रही। हम्म। हमारे में ये सब चीजें अभी नहीं नहीं है। है। पॉइंट मतलब आप कुछ भी, इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। तो आपके जिमनास्ट में में तो लिमिट रूल्स आ है ही जाती नहीं है कि बिल्कुल भी? हाँ, रूल्स है ही नहीं बिल्कुल? रूल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, कॉम्बो आने चाहिए आपके। हम्म। जिमनास्ट मतलब जिमनास्ट में जितने रूल है उसके मुकाबले तो बहुत कम रूल है। अच्छा। उसमें तो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए सब कुछ, आपको लैंडिंग भी बिल्कुल प्रॉपर करनी है। हाँ। कैलिस्थेनिक्स में लैंडिंग का मतलब नहीं है, लैंडिंग में पॉइंट मिलते हैं, आप लैंडिंग कैसे भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पैर ऐसे आने चाहिए, आपके हाथ ऐसे ही रहने चाहिए। हम्म।
इसमें आपकी लैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बस परफेक्ट होनी चाहिए। आप कैसे, अच्छा, मतलब जहाँ पे चीजें एकदम फिक्स तरीके से वो जिम्नास्टिक है, हाँ और ऐसे जहाँ पे समझ तो, कुछ ऐसे भी से समझ चल लो। रहा है वहाँ कैलिस्थेनिक है नहीं वो। कुछ भी तो नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। यहाँ भी प्रॉपर चीजें देखी जाती हैं, फॉर्म वगैरह देखी जाती है जब करते हो। आप स्टैटिक की बात करोगे तो हमारी चीजें ज्यादातर फ्लोर पे होती हैं, पैलेट्स पे होती हैं, जिम्नास्ट वालों का रिंग पे है ज्यादातर। आप ऐसे समझ सकते हो। ओ, उनके मूव्स में हल्का बस इतना ही फर्क है, तो वो सब चीज स्टेट करते हैं। हम चीजें थोड़ा वर्टिकल करते हैं। वर्टिकल मान लो। हाँ, पोल को छोड़ना, वो पकड़ के रखते हैं पूरे हाँ टाइम वो वो। पोल को पकड़े रहते हैं पूरा टाइम भी नहीं, वो लोग उनका जाइंट होता है, जहाँ मतलब थ्री जितना सिक्सटी होता ऊपर, है, हाँ गोल एकदम। ऐसा समझ। और आपको छोड़ के दे घूमना होता है और शायद। हमारा तो ऐसे होता है इस साइड में, मतलब हम ऐसे हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हम्म। ये वर्टिकल हो गया। हमारा ज्यादातर खेल वर्टिकल में होता है, उनका हॉरिजॉन्टल में चलता रहता इसमें ग्रेविटी कहाँ गई? है। ग्रेविटी तो आप समझिए कहाँ गई। देखिए वाली वीडियो। हाँ ये तो देखिएगा, ये तो काफी वायरल है। ग्रेविटी कहाँ गई? और जिम्नास्ट वालों का ये भी है कि उनका क्या कहते हैं, प्रॉपर सिस्टम है, ऐसे कि उन्हें ट्रेन किया जाता है बचपन से ही। हम्म। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती जितना हो सके। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिम्नास्ट और कैलिस्थेनिक्स में। अच्छा। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी बैक फ्लिप होती है उनके उसमें, हम्म। उनको बैक फ्लिप करके दिखाना पड़ता है। हमारे में बैक फ्लिप वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बैक फ्लिप करो ना करो। उनमें ओह। देखा ना आपने, डबल ट्रिपल फ्लैप फ्लिप मारते हैं वो लोग। हम्म। हमारे में फ्लिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ भी डिफरेंस आता है, ओह, काफी सारे डिफरेंस हैं। काफ़ी डिफरेंस आता है। लोगों को चीज़ें समझने में टाइम लगेगा अभी। वैसे फ्यूचर दिखता है इसका आगे जाके? हम्म? आज से आगे जाके 5-10 साल फ्यूचर है? जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है ना, उस हिसाब से तो काफ़ी। है। क्योंकि मैंने खुद ने ही अभी गुड़गांव में, नहीं नहीं तो अपने सामने ही 10 से ज़्यादा एकेडमी खुलती देख ली इस साल ही। हम्म। तो 10 एकेडमी और एक साल के अंदर खुल रही है। और जहाँ एक टाइम था कि एक एकेडमी नहीं थी। अब 10 हो गई एक साथ। मतलब ऐसे ही, मतलब गुरु अपने इंक्रीज हो रही सामने है। देखिए, वो भी दिल्ली हरियाणा एनसीआर की बात कर रहा है। एनसीआर में तो और भी खुली होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी, हम्म। लेकिन मैंने अपने सामने 10 देख ली, तो बहुत वो है। तो आप नए बिगनर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? स्टार और बिगिनर की बात करें तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। आप नहीं मान रहा, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, मैं अपने बताया ना, मैंने अपने दोस्त आंसू के साथ स्टार्ट, मैंने सोचा था उसे बोलूंगा, उसने उसने कहा उसे मॉर्निंग उठने की आदत नहीं थी, उसे सुबह उठने की आदत नहीं थी। तो अब मैं उसके चक्कर में चाहता था रुक जा, चल ये नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, हाँ। मैंने खुद जाना अकेले ही शुरू किया। अकेले ही करना शुरू किया। पार्क में स्टार्टिंग में जब हैंडशन करता था, हम्म। तो ऐसा नहीं होता था कि जब एक होते हैं पार्क में बुजुर्ग लगते हैं, वो लोग तो काफी सपोर्टिव थे। अच्छा। मतलब गिरता था हैंडशन में तो वो लोग कहते थे कोई बात नहीं, आएगा आएगा, वो लोग ऐसे सपोर्ट भी करते थे। ओह। और कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो डिमोटिवेट करते, क्या कर रहे हैं ये सब चीजें, कुछ नहीं होती, तो डिमोटिवेट भी करते थे। तो ये सब चलती रही वो साथ में, लेकिन वही है कि करता रहा, रुका नहीं, बस जाना है करके आना है, कुछ भी हो रहा हो। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैंने एक साल तक अपने रेस्ट, मतलब वो था ना कि बॉडी को रेस्ट भी देना होता है, मैंने वो बता नहीं, संडे तो तक को भी मैंने प्रैक्टिस करी है। पूरे वीक? पूरे वीक कभी रेस्ट नहीं देता था, डेली जाना होता था। मुश्किल से रेस्ट कब होता था, जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती थी बहुत, या तो बारिश हो गई, हम्म। क्योंकि पार्क में पानी भर जाता था, या कहीं तब जाना होता वहाँ है। फिर कब प्रैक्टिस वर्कआउट हो नहीं पाता था। फिर भी मैं कुछ ना कुछ सोचता था कि घर पे ही कर लूँ, जो छूट जाता जो पार्क में कर लेता हूँ। घर भी तो ऐसे ही था, तो तो उसका भी कुछ साइड इफेक्ट हुआ आपको बिना वो रेस्ट फील, के? उसमें ना गिल्ट फील हो जाता है जब आप किसी चीज को लेकर सीरियस हो जाते हो ना, और हम्म। वो चीज नहीं कर पाते, आपको गिल्ट होता है। जैसे मेरे को पता था कि ट्रेनिंग करनी है, तो उस टाइम पे गिल्ट हो जाता था कि यार नहीं गया। अब यही चीजें, अब चीजें अभी अभी आजकल में भी मैं कई बार, अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ रखी है, मैं मॉर्निंग वर्कआउट ना बहुत कम कर रहा हूँ आजकल, तो मैं हम्म। स्किल्स पे ध्यान दे रहा हूँ। तो अब वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मेरे पता है मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हाँ। तो अब आदत हो चुकी है। वरना पहले एक दिन का भी वर्कआउट छूट जाता था ना, पुलअप छूट जाते थे, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था। मैं ऐसा नहीं कि एक दिन है, मैंने सर्किट ट्रेनिंग करी है। सर्किट ट्रेनिंग मतलब इन द सेंस कि मतलब पहले। सारी चीजें एक साथ ही करी है, मतलब पुलअप भी, पुशअप भी कर लिए थोड़े से, स्क्वाट्स वगैरह ओ। ऐसे मार लिए। स्क्वाट्स तो मैं पिस्टल स्क्वाट्स ही मारता, स्क्वाट्स नहीं मारता था कभी। क्यों? कहते थे पैर में दर्द होता था। लगा ही नहीं कि यार भाई इसको जरूरत है, मुझे जो चीज मुझे लगा कि हाँ ये मेरे इस चीज के काम की है, हम्म। वो करता था। नहीं, मैंने फालतू चीजें मैं कुछ भी नहीं करता था। मुझे पता है मेरे को स्कोर्ट्स थोड़ा मारने हैं, 50 स्कोर्ट वहां जाके थोड़ा मारूंगा, मुझे करना स्कोर्ट्स का कोई लेने देने नहीं, मुझे मैं क्यों मारू स्कोर्ट्स। तो लेग्स कम ट्रेन करी आपने? ऑब्वियस वो पहले से ही मजबूत थी इतनी, भाई जंप करने का एक्सपीरियंस था। मैं ऐसे स्कूल से एक लॉन्ग, मैं मेरी लॉन्ग जंप के लिए मैं खेलने भी गया हूँ। हम्म। तो जंप करते करते वो अपने आप ही स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है मुझे। फालतू चीजें ट्रेन नहीं करनी होती। काफी लोग ना, काफी चीजें मैंने देखा है कि मैंने अकेडमी में भी कही, अब तो कितनी सारी अकेडमी में भी जा चुका हूँ, मैंने देखा है कि बस कुछ बिना भी बताए। करा देते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लोग
जो फालतू की ट्रेन करते हैं कौन से पार्ट को अब ट्रेन मैं करते हैं? कह सकता हूँ कि कोई चीज देखो, वो तो डिपेंड करता है बंदा किस चीज के लिए ट्रेन कर रहा है। ओके। जैसे मैं कैलिस्थेनिक्स के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, हम्म। तो मुझे पता है मेरी अपर बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेरी कोर मजबूत होनी चाहिए। ओके। मेरा पहला एम तो ये होगा कि इन दोनों को मजबूत करूँ। अब मुझे कोर मजबूत करनी है, शोल्डर मजबूत करने हैं, मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ, कोई वो ट्रुक कोई नहीं है। फायदा है उसका? तो ट्रेन ऐसा होना चाहिए ना कि जो चीज के लिए मैं जिस चीज के, हाँ कुछ लोग होते हैं जिनको लेग बनानी होती है, तो भाई लेग के लिए करो स्क्वाट्स। स्ट्रेंथ वहां चाहिए आपको, कट्स आपको वहां चाहिए, थाई चाहिए आपको, तो उसके लिए तो करो भाई, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन आपका एम ही नहीं है, कोई लेग बनाने ही नहीं है, हाँ। और आप शोल्डर मतलब लेग मारे जा रहे हो, तो कोई फायदा थोड़ा ना उसका। तो एक, मतलब पहले ये पता करना हमारा एम क्या है। हाँ पहले आपका सिंपल से मोटिवेट है कि हाँ, एक ही होता है जनरल फिटनेस है, हाँ ठीक है, जनरल फिटनेस के लिए हल सब करो, जो तुम्हें वर्कआउट मिल रहा है जनरल फिटनेस में, तो जो वर्कआउट मिल जाए वो कर लो, तुम्हें अच्छा लगा, मतलब सिस्टमैटिक तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी वो तो मैं बता रहा हूँ, मतलब एक है। ओके। लेकिन अब तुम्हारा एम है, जैसे अब रनिंग, मैं मेरी एक स्टूडेंट थी, वो हम्म। रनर थी, लेकिन उसको ना अपर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी, उससे पुशअप नहीं लगते। रनिंग उसकी इतनी फास्ट, बहुत फास्ट, अच्छी खासी रनिंग थी, मतलब स्प्रिंट क्या कहते हैं उसे, जो स्प्रिंट। स्पीड स्प्रिंट। स्प्रिंटर वो थी। लेकिन उसे पुशअप नहीं लग रहे, रनिंग आप उससे कितना करवा लो स्प्रिंट में, कितनी तेज भाग सकती हो, लेकिन उसे लोअर पुशअप नहीं बॉडी लगता। स्ट्रांग हाँ, है। लोअर स्ट्रॉन्ग थी उसकी। और इवन मैंने उसे पूछा था कि ये पुशअप क्यों नहीं लगते तुमसे, कह रहे हमारे कोच ने हमें बताया कि तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा इतना तो भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, मतलब। मैं भी पहले रनिंग करता था तो मेरे लेग्स स्ट्रांग हो गए थे, जैसे आप बता रहे हो ऐसे मेरी अपर बॉडी भी कम वो रह गई थी। ऐसे ही होता है। मैं फिर जब मैं आया, जब पुशअप वगैरह आई, जब जाकर फिर अपर बॉडी में भी स्ट्रेंथ पहले आई। तो आप फिक्स करो ना कि आपको यही चीज करनी है, उसके हिसाब से ट्रेन करो, कुछ भी नहीं करना हो। कुछ भी नहीं हाँ, करना। ये चीजें मेन पता होने के बाद करो। बिगनर्स के लिए बहुत बड़ा वो है ये। हाँ, अभी मैंने देखा कई बार, मतलब मेरे स्टूडेंट आते हैं हम्म। कि जैसे उन्हें मैं बताऊं कि पहली बात तो वो आते हैं कि ये कर ले, ये कर ले, अरे ये नहीं करना आपको, पहले आपको उसके बेसिक्स तैयार करो, चीजें ओके। ऐसे तैयार करो कि हाँ पहले मैं इस स्टेज पे पहुंच जाऊं, फिर इसके आगे वाला करूंगा। आगे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो होना भी तो चाहिए आपसे। अब स्टार्टिंग। वही बात है, आपसे अभी हैंग भी नहीं हो रहा, फ्रंट लीवर करने की बात कर रहे हो, पहले हैंग तो कर लो। स्टेप 1, पहली सीढ़ी पे चलो। हाँ, हालांकि मैंने वो स्टेप वन इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो साथ ही लेके चला हूँ। डायरेक्ट आप तो। मैं तो डायरेक्ट ही लेके चला था, हम्म। क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ थी ना इतनी, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा हम इस पे strength नहीं, थोड़ा ऐसा भी कह सकते हो मेरे पास जेनेटिक भी था। जेनेटिक्स का भी वो अब पड़ता है बहुत ना। रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है, इवन बॉडी वेट का खेल होता है, हाइट का मैटर करता है। कैलिस्थेनिक्स में तो, कैलिस्थेनिक्स और जिम्नास्ट में तो हाइट का बहुत मैटर करता है, हाइट का हाइट बहुत मतलब मैटर जिनकी करती है। लंबी हाइट है वो नहीं कर पाएंगे क्या? जितना हाइट उतना हार्ड पड़ जाता है। आप सोचो, बॉडी को आप हॉरिजॉन्टल रखना है आपको ऐसे, हम्म। ठीक है, और कितना वो हो सकता है, जितना हाइट जाएगा पैर आपका स्लोप बढ़ता जाएगा, आपके हैंड से यहाँ है, आप हाँ। हैंड से यहाँ तो ये बॉडी उठा सकते हो, हैंड यहाँ आगे तो ये पॉइंट ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा ये। तो प्लांच करने वालों को दिक्कत है। तो ऐसे पुलअप में भी दिक्कत आती है कि जिनकी हाइट नहीं, कम है? पुलअप वगैरह से तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी जहाँ फ्री हॉरिजॉन्टल स्टाइल में होगी। दिक्कत आती है? फ्री स्टाइल में मैं नहीं, एथलीट देखे हैं मैंने, मतलब जो नॉर्मली अभी टॉप के एथलीट भी देखे हैं मैंने, हम्म। जो वर्ल्ड अभी चैंपियन चल रहे हैं, जैसे टोनी वेस्ट, इनकी भी हाइट बिल्कुल बहुत कम है, 5 फुट 4 5, इससे ज्यादा नहीं देखी मैंने किसी की हाइट, वर्ल्ड चैंपियन भी है, ओह। जो मुश्किल है। मैंने कहा यार इतने पिद्दी पिद्दी से तो है पिद्दी भाई। पिद्दी। ये काट देना। पिद्दी पिद्दी। अरे यार, देख लो, जिसे लगता है हाइट बेकार है, हाइट का फायदा है बहुत हाइट ज्यादा का ना। कैसे में बहुत फायदा है। ओह। और कैसा लगा भैया बात करके? भाई बात करके तो बहुत मजा आया। मजा आया? अच्छा और कुछ लगा। बताना चाहोगे एंड करने से पहले? स्टार्टिंग यही है कि आपको खुद से करनी पड़ेगी। मैं तो भाई अकेले? मैं नॉर्मली कैलिस्थेनिक्स को एक ग्रो कर, मैं खुद चाहता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स इतनी ग्रो हम्म। कि लोग इसके बारे में जाने, कई लोग तो जानते भी नहीं है इसके बारे में। मैं बस में था, मुझे याद है कि अपनी कहानी, जब मैं आ रहा था अल्फा वैग द्वारका में था, द्वारका हम्म। से घर आ रहा था, तो मेरे हाथ में चौक लगा हुआ था। ओके। अब जल्दीबाजी में निकला तो बस में आना पड़ा मुझे। तो एक अंकल बैठे मेरे साइड में सीट में, तो कह रहे क्या हो गया बेटा? मैं कह रहा कुछ नहीं अंकल, प्रैक्टिस के दौरान लग गई। कह रहे ऐसा क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? मैंने कहा अंकल कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। अंकल कह रहे ये क्या होता है? और मैं कह रहा भाई अंकल कैसे समझाऊं आपको? फिर मैंने अंकल को ये बोला, अंकल जिम्नास्ट क्या होता है? अब अंकल की बात छोड़ो, कैलिस्थेनिक्स तो बाद में छोड़ो, अंकल कह रहे जिम्नास्ट क्या होता है? आप सोचो आप कितना, मैं कह रहा जब जिम्नास्ट के बारे में लोग नहीं जानते तो कैलिस्थेनिक्स के बारे में क्या जानेंगे? कैलिस्थेनिक्स हो रहा मैंने है। कहा कुछ नहीं अंकल, जो पोल पे घूमते रहते हैं ना वही होता है। फिर समझो वो। और क्या टोटली। होगा बेटा, कुछ होगा? मैंने कहा, हाँ अंकल वही वही वही। क्योंकि एक होता है कि एक आध दो बार में लोग समझ जाते तो ठीक है, वरना कोई बात है। अब
अब देख लेना यूट्यूब पे या घर पे जाके देख लेना। भैंस के आगे बीन मत बजाओ हाँ, और जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों को पता, मेरे इधर तो किसी को नहीं पता था। कि तो कैलिस्थेनिक जैसे जब कुछ। मैंने किया तो अपने आप ही काफी लोगों को पता चल गया, मेरे मोहल्ला पड़ोसी मोहल्लों को भी पता चल गया ऐसे तो, कि होता है ना कि लोग जान जाते हैं कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, भले ही वो नहीं जानते कैसे नहीं होती, लेकिन उन्हें पता, और ये चीज तो वही कर सकता है बस। हाँ, काफी स्पोर्ट्स आपके नाम पहचान हो जाती हाँ है। कि वो ये करता है, अच्छा वो क्या करता है, कैलिस्थेनिक्स, हाँ पता नहीं जिसका नाम है, कुछ ऐसे ही कहते हैं मुझे तो। और कैसा लगा फिर? अच्छा लगा मजा आया? काफी। एंड करें? एंड करते हैं भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ। चलो फिर करते हैं एंड, है ना? हाँ, बाय बाय। बाय।